आज हम बात करेंगे लिप्रेसी की। लिप्रेसी आप सबको पता है, लिप्रेसी जिसे आप कुष्ठ रोग भी कहते हो। पहले के टाइम में लिप्रेसी का इलाज करने के लिए बहुत से लोग एक ऑयल का इस्तेमाल करते थे जिसे चौल मोगरा ऑयल कहते हैं। और इस ऑयल की सबसे बेकार बात ये होती थी, ये बहुत गाढ़ा था और ये ऑयल स्किन में ठीक से घुसता भी नहीं था। अब तो आप नहीं होता था। तो एलिस बॉल ने एक मेथड का इस्तेमाल करा, मतलब उन्होंने एक ऐसा तरीका खोजा जिसमें ये ऑयल नसों के ज़रिए इंजेक्ट किया जाता था। इसे आगे चल के बॉल मेथड कहा गया। इन 1916 एलिस बॉल की सडन डेथ हो जाती है क्योंकि वो केमिस्ट्री लैब में पढ़ा रही होती है और एक्सीडेंटली वो क्लोरीन गैस को इनहेल कर लेती है और काफ़ी कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह देती है। एलिस की मौत के बाद उनका जो सारा काम था, वो जो उनका मेथड था, सारा रिसर्च पेपर था, वो एक बंदा चुरा लेता है जिसका नाम होता है आर्थर डीन। और उनका जो मेथड होता है, यूज़ करके बहुत सारी दवाइयाँ बनाता है, बहुत से लोगों का इलाज करता है और उनके मेथड को अपने नाम पे वो कर लेता है कि अपने आप को घोषित कर देता है कि भाई ये मेरा मेथड है, मैंने बनाया है। मतलब इतनी सारी प्रसिद्धि हासिल कर लेता है वो, मगर एलिस का कभी नाम नहीं लेता कहीं पर भी। बोलता है भाई मैंने बनाया, ये मेरा मेथड है। और पूरी दुनिया इस मेथड को, जो एलिस का था, उसको उसके नाम से जानती थी कि ये डीन मेथड है। 1922 में एलिस का एक साथी डॉक्टर हैरी हॉफमैन इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है। वो इस अन्याय को सहन नहीं कर पाता और एक पेपर पब्लिश कराता है जिसमें वो ये कहता है कि ये जो मेथड है जिसके कारण आर्थर डीन इतना फेमस हुआ है, ये मेथड चोरी का है, ये एलिस की मेहनत है और ये डीन मेथड नहीं, ये बॉल मेथड है। आपको क्या लगता है कि पेपर के पब्लिश होने के बाद लोगों ने क्या उनकी बात मानी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत से लोगों के हलक से ये बात ही नहीं उतरी कि भाई इस इलाज के पीछे एक औरत हो सकती है, कि एक औरत ने लेप्रेसी का इलाज ढूंढा है, इस तरीके का ढूंढा है। ये डीन मेथड नहीं, ये बॉल मेथड है। बहुत से लोगों ने नहीं मानी, काफ़ी टाइम लग गया लोगों को ये मानने में, ये समझने में। ये केस प्राइम एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है मटिल्डा इफेक्ट का। ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत से केसेस है। सोफ़ी जर्मन का केस है, रोजलिन फ्रैंकलिन और बहुत सारी ऐसी वुमेन्स जिन्हें दबा दिया गया। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कहाँ है मटिल्डा इफेक्ट, कहाँ है मटिल्डा इफेक्ट? पहले भी था, मटिल्डा इफेक्ट आज भी है। आज भी फीमेल साइंटिस्टों की रिसर्च को कोई इतना मायने नहीं रखती है ना। आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई वुमेन्स ने किया ही क्या है ना। बहुत से कई मुंह उठा के आ जाते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं कि भाई वुमेन ने किया ही क्या है, सारा इन्वेंशन तो मर्दों ने किया है ना। कंपैरिजन करते हैं वो चीज़ का। ये प्राइम एग्जांपल है। अब मैं मिलूँगा आपको इस सीरीज़ के थर्ड एपिसोड में, वेट करना।